हम में से बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही तरीका क्या है वो हमें पता ही नहीं होता, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ रहता है जो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा सही तरीका है हमारे लिए वो हमें पता ही नहीं रहता, या फिर हमें पता होता है लेकिन हम उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते और हम गलत तरीका अपना लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ SIP और लमसम के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे SIP और लमसम है क्या, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भूलिएगा मत इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। तो हम पहले जानते हैं SIP और लमसम है क्या। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल से मैं आपको बताऊंगा। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम का मतलब है जब हम एक साथ सब पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसे सिंपल तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। समझ लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप चाहते हो उसे इन्वेस्ट करना, और अगर आपने वो पैसा एक ही दिन में एक ही साथ इन्वेस्ट कर लिया तो उसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया होता उन पैसों को, जैसे समझ लो 8,333 रुपीज़ करके इन्वेस्ट किया होता, तो उसे हम कहेंगे SIP। तो अब हम जानते हैं इन दोनों प्रोसेस का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। समझ लो आपने किसी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है और आप समझ लो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लो उस दिन को एक यूनिट म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस जो है वो उस साल का सबसे हाई है, और ऐसे में मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, आपको सिर्फ मिला 142 यूनिट। मैं बस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। और ऐसे भी हमें पता होता है कि म्यूचुअल फंड का अपना एक यूनिट रहता है और उसका प्राइस जो है वो मार्केट का हिसाब से डिफर करता है, ऊपर या नीचे जाता रहता है। अब हम और एक केस देख लेते हैं। आप मान लो बहुत लकी रह गए और आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया वो दिन एक यूनिट का प्राइस जो है वो बहुत ही लोएस्ट था उस साल का। तो आपको उस दिन आपने जब 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मिल गया 200 यूनिट। अब देखिए, आपको मैंने दोनों सिनारियो बता दिया, दोनों केस बता दिया। अगर आपने पहले केस पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको बहुत सारा लॉस दिखने को मिलता, आपको यूनिट भी बहुत कम मिलता। और अगर आप बहुत ही लकी रह गए और आपने इन्वेस्ट कर दिया सही टाइम पे, आपको किसी तरह पता चल गया मान लो, तो आपको तो अच्छा खासा फ़ायदा मिल गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं उन्हें भी ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा सही टाइम है म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना, कौन सा कब वो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस जो है वो सबसे नीचे रहता है। तो इसका और एक रास्ता है इससे बचने का, जो है SIP। तो SIP से हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा? अगर हम जो बड़ा अमाउंट है उसे एक साथ बिना इन्वेस्टमेंट कर हम हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब एक यूनिट का प्राइस सबसे ऊपर रहेगा तब भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और जब एक यूनिट का प्राइस सबसे कम रहेगा तब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइनल प्राइस है वो एक एवरेज होके घट के कम हो जाएगा और हमें एक सूटेबल प्राइस दिखने को मिलेगा। और SIP का और एक फ़ायदा भी रहता है कि बहुत सारे लोगों का पास एक साथ बड़ा पैसा भी नहीं रहता, तो हर मंथ अपना सेविंग से थोड़ा थोड़ा बचा के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें SIP का। तो अब मुझे लगता है आपको SIP और लमसम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, और आपके लिए कौन सा सही है आपको पता चल गया होगा। आखिर में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी मन की। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते टाइम सबकी सुनो, लेकिन जो सही है आपके लिए वैसे ही इन्वेस्टमेंट करो। तो अब ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।